लिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना तीसरा मेथड क्या निकालने के लिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का तीसरा मेथड पढ़ेंगे। तीसरा मेथड क्या है? चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक अपन लोग ने दो मेथड पढ़े। कौन कौन से पढ़े? जब एक इंटीग्रल आपको दिया रहे, फिर अपन लोग ने पढ़ा नॉर्मल फॉर्म में कैसे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट निकालेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे मेथड से चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है वही रहती है जो अभी तक चलती आई है। क्या रहेगी? रहेगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू आई इक्वल टू आर। ये क्या है? अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कहे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट की। ठीक, टॉपिक का क्या नाम है? चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ये जो dx होता है, जो नीचे वाला टर्म होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नीचे वाला जो रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ऊपर वाला क्या रहता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टॉपिक क्या है? चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हमको इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा? हमको इसको z के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये कुछ इस तरह हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड हो जाएगा, क्योंकि x को हमने किस में चेंज कर दिया? z में चेंज कर दिया। तो ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू आई, ये P1 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 हो जाएगा इक्वल टू R1। ठीक है, हमको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि ये P1 Q1 R1 क्या है? दिमाग में सवाल तो आएगा कि ये P1 Q1 R1 कैसे निकलेगा। तो मैं आपको बताऊं, ये P1 Q1 R1 का एक फॉर्मूला डिस्क्राइब है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? PQR लिख लेंगे, P लिख लेंगे, Q लिख लेंगे, पी क्यू आर अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिल जाएगा, आर लिख लेंगे। फिर क्या? P1 Q1 R1 निकालेंगे। P1 कैसे निकलेगा? P1 निकलेगा अपना फॉर्मूला से। अभी लिखते जाइए, क्वेश्चन कराऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। P1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है P1 का फॉर्मूला। Q का फॉर्मूला जो होता है Q1 का, ये Q1 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर। और जो अपना R का फॉर्मूला होता है वो R1 का जो फॉर्मूला होता है इस R1 का, वो होता है R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब आप कहेंगे कि हाँ हमको पता चल गया कि P1 का फॉर्मूला ये है, Q1 का फॉर्मूला ये है, R1 का फॉर्मूला ये है, PQR भी पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिल जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि अब ये dz अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P dz अपॉन डी एक्स, ये कहां से आएगा? ये कैसे आएगा? तो मैं यहाँ पास एक छोटा सा एजम्पशन लेंगे। मैं नहीं ले रहा हूं, साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने लिया था। क्या लिया था एजम्पशन? उन्होंने कहा कि हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे? एज्यूम, उन्होंने कहा हम एज्यूम करेंगे कि Q1 जो होगा वो इक्वल टू होगा कोफिशिएंट ऑफ Q। साइंटिस्टों ने क्या किया? मैथमेटिशियन ने एज्यूम किया कि जो Q1 होगा वो इक्वल टू होगा कोफिशिएंट ऑफ Q। कोफिशिएंट ऑफ Q का मतलब, मान लीजिए आपको Q दिया है कुछ इस प्रकार। Q क्या मान लीजिए दिया है? 4 cos x। अज्यूम क्या किया है? Q1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ Q है। तो Q1 अपना हो जाएगा, यहां पास कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है? 4। ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू 4। बस Q1 क्या आ गया अपना? 4। तो Q1 की जगह हम लोग 4 पुट कर देंगे, dz अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। dz अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर, dz अपॉन dx की सबकी वैल्यू अपन लोग निकाल लेंगे। तो पॉज करके इतना नोट करिए, आते हैं क्वेश्चन में, स्टेप्स देखिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आए ऐसे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो पॉज करके इतना नोट करिए पहले। चलिए तो आता है अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 कॉजिक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। पहले मुझे देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है। तो चेक करता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अकेले होना चाहिए, अकेले है। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पी अटैच होना चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह कॉस एक्स जो है वो पी का काम करेगा। y के साथ q अटैच होना चाहिए, तो y के साथ जो कॉजिक 4 कॉजिक स्क्वायर x है वो q का काम करेगा। और राइट हैंड साइड वाला r होता है, यहाँ पास r क्या है? 0। तो इसका मतलब ये इक्वेशन इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट का क्वेश्चन है। चलिए, तो पहले मैं यहाँ पास लिखूंगा, क्या लिखूंगा? इट इज ऑफ फॉर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 क्यू वाई इक्वल टू आर। अब मैं पी क्यू आर लिखूंगा। पी कितना है अपना? जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ रहता है वो पी रहता है, पी है कॉज एक्स। और जो अपना y के साथ रहता है वो क्या रहता है? वो रहता है q। तो अपना q क्या है? कॉजिक स्क्वायर एक्स, 4 कॉजिक स्क्वायर एक्स। और r कितना है? r है 0। हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल टॉपिक कर रहे हैं, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टॉपिक। तो मैंने आपको बताया है कि इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्म में? इसको लिखना पड़ेगा अपने को डी वाई अपॉन डी जेड, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। मैंने आपको बताया है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया है। तो मुझे P1 Q1 R1 चाहिए होगा। तो P1 Q1 R1 निकालने के लिए मैंने आपको एक बताया था, क्या बताया था? कि Q1 को हम लोग अज्यूम करेंगे, क्या? कोफिशिएंट ऑफ Q अज्यूम कर लेंगे। मैंने आपको ये बताया है कि इसको निकालने के लिए, क्योंकि मुझे क्या P1 निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स चाहिए होगा और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए होगा P1 Q1 R1 निकालने के लिए। तो इस सब को निकालने के लिए मैंने कहा कि आप Q1 को अज्यूम कर लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ Q। चलिए, तो मैं यहाँ पास लिखूंगा सबसे पहले, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? P1 Q1 R1 निकालना है। तो मैं यहाँ पास पहले लिखूंगा अज्यूम Q1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Q। ये क्या कर लेंगे अपन लोग? अज्यूम। अब यहां पास Q1 का फॉर्मूला लगाता हूं। Q1 इक्वल टू, Q1 क्या होता है? Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? Q1 का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया। चलिए, Q1 क्या है? Q1 है कोफिशिएंट ऑफ Q। मैंने अज्यूम किया है। कोफिशिएंट ऑफ Q क्या होगा? जो Q में कांस्टेंट रहेगा वो कोफिशिएंट रहेगा। तो जो कांस्टेंट रहेगा वो Q1 रहेगा, जो हम लोग ने अज्यूम किया है। तो यहां पास Q कितना है? 4। Q1 कितना हो जाएगा यहाँ पास? कोफिशिएंट ऑफ Q। कोफिशिएंट ऑफ Q मतलब 4। तो Q1 यहाँ पास क्या हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू Q अपॉन dz अपॉन dx द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 इक्वल टू Q कितना है? Q है 4 कॉजिक स्क्वायर एक्स अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये 4 से ये 4 कैंसल, dz अपॉन dx को वहां भेजता हूं, तो ये हो जाएगा dz अपॉन dx द होल स्क्वायर इक्वल टू कॉजिक स्क्वायर x। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, तो अपना dz अपॉन dx आ जाएगा। ये क्या आ गया? dz अपॉन dx का होल स्क्वायर भी आ गया, dz अपॉन dx भी आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा? एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। किसको डिफरेंशिएट कर दूंगा? ये कॉजिक x होगा। dz बाई dx को एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो अपना क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉजिक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉजिक x कॉट x। ठीक, dz अपॉन dx आ गया अपना, dz अपॉन dx द होल स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर जेड अपॉन dx स्क्वायर आ गया। अब क्या करता हूं मैं? इस dz अपॉन dx को उठाता हूं,
dz अपॉन dx को उठाता हूं और इसको लिख देता हूं cosec x, dx को वहां भेजता हूं, dz इक्वल टू cosec x dx। अब क्या करता हूं मैं, z की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो dz का हो जाएगा z, और cosec x का इंटीग्रेशन होता है log tan x बाय 2 प्लस c। ठीक, अपनी सारी वैल्यू आ गई, dz अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई, dz अपॉन dx की वैल्यू आ गई, d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और z की वैल्यू भी अपन ने निकाल ली, क्योंकि जो सॉल्यूशन निकलेगा इन टर्म ऑफ z निकलेगा। ठीक, P1 Q1 अब R1 हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, बस इनकी वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पास सिर्फ आपको इतना समझना था कि अज्यूम हमने जो किया Q1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Q, Q1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Q की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे Q1 की जगह, और dz अपॉन dx स्क्वायर निकाल लेंगे, बाकी सब अपने आप निकल आएगा। बस हाथ का खेल है, जितना ज्यादा आप समझेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपसे डिफरेंशिएशन बनता है तो ये बनता है। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने जो जो वैल्यू निकाली है वो मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया है। dz अपॉन dx स्क्वायर द होल स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली, dz अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली, d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू निकाल ली। सिर्फ एक मेथड से किया, क्या मैंने किया, q1 को अज्यूम कर लिया कोफिशिएंट ऑफ q, इससे अज्यूम करके मैंने ये सब निकाल लिया। अब क्या करेंगे, p1 निकाल लेता हूं। P1 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करता हूं, d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रही माइनस cosec x cot x। ठीक, ये p cos x नहीं था, cot x था, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर प्लस p कितना है, p है cot x, dz अपॉन dx कितना आया, dz अपॉन dx आया cosec x अपॉन dz अपॉन dx द होल स्क्वायर, dz अपॉन dx द होल स्क्वायर cosec स्क्वायर x। इससे ये कट गया तो ये पूरा आ गया जीरो, तो मतलब P1 अपना क्या आया, P1 आ गया जीरो। तो यहां लिख देता हूं P1 आया है अपना जीरो। चलिए अब क्या निकाल लेता हूं, Q1 निकाल लेता हूं। Q1 क्या होता है, Q अपॉन dz अपॉन dx द होल स्क्वायर। Q कितना है, Q है अपना 4 cosec स्क्वायर x, 4 cosec स्क्वायर x अपॉन dz अपॉन dx द होल स्क्वायर कितना है cosec स्क्वायर x। इससे ये कैंसल तो आ गया 4। ठीक, फिर क्या है, R1 निकाल लेता हूं, यहां पास लिख देता हूं Q1 इक्वल टू 4। ठीक, R1 निकाल लेता हूं, R1 क्या होता है, R अपॉन dz अपॉन dx द होल स्क्वायर। R कितना है, R है 0 अपॉन dz अपॉन dx स्क्वायर कितना है cosec स्क्वायर x, 0 अपॉन cosec स्क्वायर x 0 होता है, तो अपना R1 आ गया 0। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी वो जो मैंने इक्वेशन चेंज की थी x को z के फॉर्म में, उसमें ये सब वैल्यू पुट करूंगा, CFPI निकाल दूंगा और अपना सॉल्यूशन आ जाएगा y के टर्म में। चलिए, फिर मुझे क्या पता है, इक्वेशन पता है कौन सी, जो मैंने चेंज की है, d स्क्वायर y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 dy बाई dx प्लस Q1 y इक्वल टू r। P1 Q1 R1 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं और CFPI निकाल देता हूं, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 कितना आया, 0 आया, तो 0 इंटू डी बाई dx 0 प्लस Q1 कितना आया, Q1 आया अपना 4। ठीक, तो 4y इक्वल टू R1 कितना आया, R1 0। तो अपनी जो इक्वेशन बनी वो बनी d स्क्वायर y अपॉन dz स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका CF निकाल दूंगा। तो CF निकालने के लिए अपने को पता है d स्क्वायर y अपॉन dz स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे, d स्क्वायर y।
यहाँ पास z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इन टर्म ऑफ z निकलेगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर को मैंने डी स्क्वायर वाई पुट किया प्लस 4y इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे, CF निकालने के लिए, फंक्शन ऑफ d निकालने के लिए y को कॉमन लेते थे, तो डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फंक्शन ऑफ d निकल आया, फंक्शन ऑफ d कितना निकला, डी स्क्वायर प्लस 4, और q कितना है, q है 0। तो मैंने आपको बताया था अगर q 0 होगा तो उसका पी भी क्या निकलेगा, 0। ठीक, चलिए फंक्शन ऑफ d निकल आया, अब क्या निकाल लो, CF निकाल लेता हूं। तो फॉर CF क्या पता है अपने को, फंक्शन ऑफ d को 0 के बराबर पुट करना है, तो डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर मैंने बताया था पुट करते हैं अपन लोग d की जगह में m, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। m स्क्वायर को यही रहने देता हूं, प्लस 4 को वहां ले जाऊंगा तो -4, स्क्वायर रूट खोलूंगा तो अंडर रूट -4 हो जाएगा। रूट के अंदर में माइनस नहीं चलता है, रूट के अंदर -1 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, m इज इक्वल टू 4 इंटू -1। तो रूट के अंदर अगर -1 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा, तो अंडर रूट 4 आयोटा m इज इक्वल टू, रूट करूंगा 4 का रूट खोलूंगा तो ये हो जाएगा +-2 आयोटा। ये कैसा आया है, इसको मैं m को लिख सकता हूं 0 +-2 आयोटा। कैसा आपको दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको CF का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, e की पावर में अल्फा x नहीं होगा यहाँ, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, z के टर्म में, तो e अल्फा z ब्रैकेट C1 cos बीटा z प्लस C2 sin बीटा z। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था कि अगर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो सॉल्यूशन z के रिस्पेक्ट में निकलेगा, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो x के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक, चलिए तो CF हो जाएगा e की पावर अल्फा, जो आयोटा से अटैच नहीं होता है उसको अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा 0, जो आयोटा के साथ अटैच रहता है उसको बीटा बोलते हैं, तो बीटा 2 पुट करता हूं, e की पावर में 0z C1 cos बीटा, बीटा कितना है 2z प्लस C2 sin बीटा, बीटा कितना है 2z, e की पावर 0z 1 होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो ये क्या बचा, ये बचा C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z, ये बचा। अब मैं क्या करूंगा, z की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो चलिए z की वैल्यू पुट कर देता हूं। z की वैल्यू पुट कर देता हूं, z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है ये रही। चलिए तो CF इक्वल टू C1 cos 2, z कितना है, z है अपना, z क्या है log 10x प्लस 2, log 10x/2 प्लस c प्लस C2 sin 2, z कितना है, z है log 10x/2 प्लस c, ये क्या निकल आया अपना CF। अब अपने को क्या पता है, सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इज इक्वल टू CF, ये रहा C1 cos 2 log 10x/2 प्लस c प्लस C2 sin 2 log 10x/2 प्लस c प्लस PI, PI कितना है 0, तो ये क्या निकल आया अपना आंसर। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या दिया, x d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई इक्वल टू 8x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर के फॉर्म में है। तो आप देख पा रहे होंगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
अकेले नहीं है। यहाँ पास स्टैंडर्ड फॉर्म में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अकेले रहता है, लेकिन यहाँ पास एक्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले हटाना पड़ेगा, मतलब इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो चलिए क्या करेंगे, बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग एक्स ऑन बोथ साइड, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस डिवाइडेड बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 8x क्यूब अपॉन एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ये x से ये x कैंसल, एक x से ये वाला x कैंसल, एक x से ये वाला x कैंसल। तो अपनी जो इक्वेशन बनी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x स्क्वायर वाई इक्वल टू 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर हो गई। अब मैं देख पा रहा हूंगा कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। डी आई बाई डी एक्स की जगह में p, डी आई बाई डी एक्स की जगह में p, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अकेले रहता है तो अकेले है, और y के साथ q अटैच रहता है तो y के साथ माइनस 4x स्क्वायर q हो गया, और राइट हैंड साइड वाला r रहता है तो ये रहा अपना क्या r। ठीक, यहां तक क्लियर है। फिर अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग p क्यू r लिखेंगे। चलिए तो p लिख देता हूं सबसे पहले। डी आई बाई डी एक्स के साथ जो रहता है वो क्या रहता है, p रहता है, तो p क्या है -1 बाई एक्स। q क्या है, जो y के साथ अटैच रहता है वो q रहता है, तो q क्या है -4x स्क्वायर। r क्या है, जो राइट हैंड साइड वाला रहता है वो r होता है, तो r है 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक इक्वेशन बताई थी, अगर आपको ध्यान हो। क्या इक्वेशन बताई थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन y इक्वल टू r1, ये इक्वेशन बताई थी मैंने। तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे p1 q1 r1 निकालना पड़ेगा। p1 q1 r1 निकालने के लिए फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया है। p1 q1 r1 में आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला में कि डी स्क्वायर z अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जरूरत है, dz अपॉन dx द होल स्क्वायर की भी जरूरत है, और dz अपॉन dx की भी जरूरत है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग P1 Q1 R1 में फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो मैंने आपको एक अजम्पशन बताया था। क्या अजम्पशन बताया था, मैंने आपको बताया था हम लोग Q1 को लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ Q, जो कोफिशिएंट रहेगा Q का वो अपना Q1 रहेगा, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे। तो यहां पास सबसे पहले मैं लिखूंगा अज्यूम, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे ये तीनों वैल्यू निकालना है, इसलिए मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अज्यूम क्या करेंगे हम लोग, Q1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Q। तो Q1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Q कितना है, जो Q क्या है, जो Q में कांस्टेंट होगा वो क्या रहेगा अपना कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कितना है -4, कोफिशिएंट ऑफ Q कितना है -4, तो Q1 की वैल्यू आ गई अपनी क्या -4। अब मुझे Q1 का क्या पता है फॉर्मूला, क्या होता है Q1 का फॉर्मूला, Q1 का फॉर्मूला होता है Q अपॉन dz अपॉन dx द होल स्क्वायर। Q1 और Q की वैल्यू पुट करता हूं, तो Q1 कितना अपन लोग ने निकाल लिया -4 इक्वल टू Q कितना है, Q है अपना -4x स्क्वायर और dz अपॉन dx द होल स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर है। स्टेप्स आप देखते जाइएगा। -4 से -4 कैंसल हो गया, ये dz अपॉन dx द होल स्क्वायर उस साइड गया, dz अपॉन dx द होल स्क्वायर उस साइड गया, इक्वल टू x स्क्वायर। ये क्या आ गई अपनी dz अपॉन dx द होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमको चाहिए था dz अपॉन dx द होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए था। तो dz अपॉन dx द होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर आ गई। अब मैं क्या करूंगा, dz अपॉन dx की वैल्यू निकल आएगी, कैसे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो dz अपॉन dx की वैल्यू निकल आएगी, कितनी निकली अपनी, x आ गई। अब मैं इसको एक बार क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। जैसे ही एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो अपनी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1,
डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल आई, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब मैं एक काम करता हूं, क्या काम करूंगा मैं, z की भी वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ z निकलेगा। क्यों इन टर्म ऑफ z निकलेगा, क्योंकि जो अपनी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वेशन थी वो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही थी, तो सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ z निकलेगा, फिर बाद में z की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए तो मैं इस इक्वेशन को उठाता हूं, dz अपॉन dx इक्वल टू x, dz को यहीं छोड़ता हूं, dx को वहां ले जाता हूं, x dx हो जाएगा। z की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए कर देता हूं इंटीग्रेट। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा dz को तो z हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी वो नीचे आ जाएगी। तो ये क्या आ गई अपनी z की वैल्यू। पॉज करके इतना नोट करिए, फिर p1 q1 r1 निकाल लेते हैं। चलिए अब क्या करूंगा मैं, अब निकालूंगा p1। P1 का फॉर्मूला क्या है, P1 का फॉर्मूला है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर। इन सब की वैल्यू मैंने निकाल ली है, अज्यूम करके Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Q, Q1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Q का अज्यूम करके मैंने सॉल्व किया, ये सब की वैल्यू निकाल ली। चलिए वैल्यू पुट करता हूं, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस p की वैल्यू कितनी है, -1 बाय x इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू x अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली अपन लोग ने, x स्क्वायर। तो ये x से ये x कैंसल, +1 से -1 कैंसल, तो अपना जो p1 आ गया वो क्या आ गया, 0। तो यहां पास मैं लिख देता हूं p1 क्या आया, 0। ठीक, अब क्या निकाल लूंगा, Q1 निकाल लूंगा। Q1 का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर। Q1 इक्वल टू Q कितना है, Q है अपना -4x स्क्वायर, और डी जेड अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर कितना आया है, अपना x स्क्वायर आया है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, तो Q1 क्या आ गया, -4। तो यहां पास लिख देता हूं Q1 इज इक्वल टू -4। ठीक, फिर क्या निकाल लेता हूं, R1 निकाल लेता हूं। R1 क्या होता है, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर। फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला बनता है तो P1 Q1 R1 सब निकाल के पुट करके CFPI निकालते बच्चे बच्चे से आता है और अपना आंसर आ जाएगा। तो R कितना है, R है अपना 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर कितना आया है, डी जेड अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर आया है अपना x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, तो ये क्या हो गया, 8 साइन x स्क्वायर। ठीक, और यहां पास z के टर्म में निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है सॉल्यूशन किसके टर्म में निकलेगा, z के टर्म में। तो यहां पास x नहीं चलेगा, तो इसको हम लोग को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास z की वैल्यू क्या आई थी, z की वैल्यू आई है अपने पास z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2z। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह हमको 2z पुट करना पड़ेगा, 2 साइन 8 साइन 2z। ये क्या निकल आई अपनी, ये निकल आई R1 की वैल्यू 8 साइन 2z। चलिए अब क्या करेंगे, अब अपन लोग अपनी इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, dz डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी जेड प्लस Q1 dy बाई Q1 y इक्वल टू R1। P1 Q1 R1 अपन लोग ने निकाल लिया है, पुट करता हूं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 कितना आ गया, P1 आ गया 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस Q1 कितना आया -4 और y एज इट इज, और R1 कितना आया 8 साइन 2z। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर -4y इक्वल टू 8 साइन 2z। फिर क्या करेंगे, CFPI निकालना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, डी स्क्वायर वाई। चलिए तो पुट करता हूं तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई -4y इक्वल टू 8 साइन 2z
y कॉमन लेते थे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 8 साइन 2z। अब आपको यहाँ पास पता चला होगा कि मैंने यहाँ पास एक्स स्क्वायर की जगह 2z क्यों लिख दिया, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ z के टर्म में क्यों लिख दी, क्योंकि ये z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो सॉल्यूशन भी पूरा अपना कितना होगा, z के टर्म में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। चलिए तो फंक्शन ऑफ d निकल आया, कितना निकला, डी स्क्वायर माइनस 4, q कितना निकला 8 साइन 2z। ठीक, CF निकालता हूं, CF कैसे निकालता है, फंक्शन ऑफ d को 0 के बराबर पुट करिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे, पुट करते थे d की जगह m तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 4, m स्क्वायर इक्वल टू 4 तो m हो जाएगा अपना प्लस माइनस 2। m की कैसी वैल्यू यहां पास निकली, m की वैल्यू निकली है रियल एंड टू डिफरेंट वैल्यू। एक +2 निकली है, एक -2 निकली है, इसको मैं m1 मान लूंगा और इसको क्या मान लूंगा, m2। आप किसी को भी m1 m2 मान सकते हैं। फिर हमको टू रियल एंड डिफरेंट वैल्यू के लिए CF का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, C1 e की पावर m1x होता है, लेकिन x नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास सॉल्यूशन किसके टर्म में निकल रहा है z के टर्म में, तो em1z होगा प्लस C2 em2z। तो CF निकल आएगा C1 em1, m1 कितना है 2z प्लस C2 m2 कितना है, ये m2 है, m2 है अपना, m2 कितना है -2z। z मेरा 2 जैसे लगता होगा सभी को, मुझे भी लगता है क्योंकि, तो CF अपना आ गया C1 2z की वैल्यू पुट कर देता हूं, z की वैल्यू कितनी आ गई थी, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2 e की पावर -2, z की वैल्यू पुट कर देता हूं, z की वैल्यू कितनी निकली थी, x स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, तो CF अपना निकला C1 e की पावर में x स्क्वायर प्लस C2 e की पावर में -x स्क्वायर। ये क्या निकल आया अपना CF। अब CF निकल आया अपना, अब क्या करते हैं अपन लोग, PI निकाल लेते हैं। चलिए तो PI निकालते हैं। PI निकालने के लिए हमको क्या पता है, फॉर्मूला पता है, क्या होता है PI, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू PI होता है, हमको पता है। तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d कितना था, फंक्शन ऑफ d था अपना डी स्क्वायर माइनस 4, ठीक, इनटू q कितना था, q था 8 साइन 2z। ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, केस 2 के फॉर्म में दिख रहा है, और केस 2 के फॉर्म में आपको पता है हम लोग पुट करते हैं डी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देते हैं, -a स्क्वायर, और a कितना है, जो z के बगल वाला होता है वो a होता है, तो a कितना है 2। चलिए तो पुट करता हूं, 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, -a स्क्वायर -4 इंटू 8 साइन 2z, 1 अपॉन माइनस a कितना है, a है 2, a है कितना 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू 8 साइन 2z, 1 अपॉन -4 -8 साइन 2z, 1 अपॉन -8 साइन 2, z की वैल्यू पुट कर देता हूं, z की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर बाय 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसल, इस 8 से ये 8 कैंसल, तो अपना जो PI निकला वो निकला माइनस साइन x स्क्वायर। CF निकल आया, PI निकल आया। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे। सॉल्यूशन क्या था CF PI का, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, y इज इक्वल टू CF कितना निकला, C1 e x स्क्वायर प्लस C2 e माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा CF प्लस PI कितना निकला, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ये रहा अपना क्या, सॉल्यूशन। तो पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए।